क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। इससे हमने असेंडिंग में किया था, अब इसे डिसेंडिंग में कर दो, बहुत सिंपल है। चलो देखो कैसे, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बिल्कुल वही। पहला स्टेप क्या होगा कि इसका डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ना, एक मिनट जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। इसका जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसके डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना है, पहला स्टेप, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 2 की जगह पे हमने 1 कर दिया। हमें करना क्या होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम देखो, ये भी, इसमें भी 6 आता है, इसमें भी 6 आता है, इसमें भी 6 आता है, तो हमने सीधा बोल दिया कि एलसीएम हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसमें कैसे भी करके हमें 6 लाना है, ठीक है। तो -2 है, डिवाइड में कुछ नहीं था, हमने 1 रख दिया, इनटू 6 का ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, 6 2 जा हो गया 12 माइनस 6 1 जा 6, ये हो गया, आ गया 6। इसमें आ जाओ, -13/6 है, इसमें तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें पहले से ही है, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे आ जाओ, यह है 8 हमारे पास -3, 6 लाना है तो 2 का ऊपर भी कर दो, नीचे भी कर दो, 8 2 जा 16 और नीचे होगा 3 2 जा 6, माइनस का माइनस नीचे ना लगा के ऊपर लगा दो, ठीक। अब लास्ट में हमारे पास बच रहा है 1/3, इसका हमें करना है, तो इसमें हम लोग किसका, 2 का ही कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 2 जा 6 हो गया। तो हमने देखा सभी का डिनोमिनेटर हमें 6 6 6 मिल गया है। बस इसको अब अरेंज करके लिख देना है। अरेंज करके लिख देते हैं हम नेक्स्ट पेज में, इसमें तो जगह बन नहीं रही है, यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, अच्छा याद रख करो पहले, तो इसको हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है ना, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है हमें, बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पर 2/6, क्यों दिख रही है 2/6, क्योंकि ये हमारा प्लस का और सभी माइनस के हैं, ठीक है। ये 2/6 ये सबसे बड़ी है, फिर इससे छोटी मतलब क्या हो रहा है, तो तुम्हें वो वैल्यू देखनी है जो कि माइनस वालों में सबसे छोटी हो। ये देखो, ये तीनों माइनस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो इससे छोटी, बट माइनस यहाँ पर सब में दिख रहा है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा माइनस में सबसे छोटा है, तभी वो क्या होगा, 0 के पास होगा। जो 0 के पास होगा वही सबसे बड़ा होगा, समझ रहे हो ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। सबसे बड़ा हमारे पास ये है, फिर इससे जो छोटा होगा वो ये होगा, -12/6। अब ये पता कैसे चल रहा है कि ये सबसे छोटा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर -16 है, -13 है, फिर -12 है। आप कहोगे इससे छोटा तो भैया 16 आना चाहिए, बट नहीं आएगा 16, क्योंकि ये माइनस का है, और माइनस में कंडीशन क्या होती है, जो वैल्यू, जो नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है। ये सबसे छोटा है इसलिए वो सबसे बड़ा है, यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 13, यहाँ पर लिख दिया हमने -13/6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -16/6। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, हो गया काम। इसको अरेंज कर दो, हो गया हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड है, इसमें भी हम देख पा रहे हैं क्या लिखा है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में एलसीएम निकाला था, अब वैसे ही निकाल लो। यहाँ पर सिंपल सा तरीका बताएं एलसीएम का, क्या होगा, एक ऐसा नंबर ले लो, छोटा से छोटा नंबर, जिसका मल्टीप्लाई सबका उस नंबर से डिवाइड हो जाए। 10 का इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इसको भी इससे डिवाइड कर सकते हो, इसको भी इससे डिवाइड कर सकते हो, और इसको भी इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नंबर ले लेना छोटे से छोटा, जिसका डिवाइड सभी नंबर से आप कर सकते हो। तो ये तो हमने कर लिया, इसमें एलसीएम निकाल लिया। अब यहाँ पर बनाओ तो -3/10 हो गया। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर दे, 6 का, तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या सही नोट किया हमने, 9 का -3/10, 7 15 11 20 17 30, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये हो गया हमारे पास 18 और यहाँ पर हो गया 60, ठीक। अब यहाँ पर है 7/15, माइनस का 15 है, इनटू 15 4 हो जाएगा हमारे पास, 7 4 हो गया हमारे पास 28, और यहाँ पर आ गया 60। अब यहाँ पर 11 है, -11/20, इनटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 6, तो 3 का ऊपर भी नीचे भी, -33, और यहाँ पर हो गया 60।
यहाँ पर हो गया 17/-30। अब यहाँ पर 2 का ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 60 और यहाँ पर 34, ये आ गया, और माइनस ऊपर लगा दो। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में, इधर लिख देते हैं। देखो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा देखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो यहाँ पर ना हमने देखा सब में माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस। माइनस वाले केस में सबसे बड़ा वही नंबर होता है जो सबसे छोटा दिख रहा होता है। सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, -18/60, यहाँ पर लिख दिया हमने -18/60, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आप देखो ये कंफ्यूज मत होना कि नंबर ये 34 सबसे बड़ा है। आपको चेक क्या करना पड़ेगा, क्या इसके आगे माइनस लगा है। अगर माइनस लगा होगा और जिसके आगे माइनस लगा होगा और वो सभी क्या होंगे, उनको हमें चेक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। देखो ये -18 है, 18 0 के पास आता है तो ये पहला हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया। ये 34 है माइनस का, ये 0 से काफ़ी दूर आ रहा है, इन सभी से दूर आ रहा है, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। ऐसे आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखो कौन सा आएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने 28/60, वो भी माइनस का। यहाँ पर आ जाएगा 33, -33/60। यहाँ पर आ जाएगा -34 हमने कर दिया 60। बस हो गया, ये लो ये लो ये लो। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जो रियल वैल्यू इसके नीचे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इसका जो तीसरा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप एलसीएम लेना है। एलसीएम बिल्कुल वैसे ही ले लेना। चलो एलसीएम हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप ले ही लोगे, बहुत ईजी होता है। अभी हमने आपको बताया था ना एलसीएम कैसे लिया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, एलसीएम ले लोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 72 मिल जाएगा। 72 ये ऐसा नंबर है जिससे आप इन सभी नंबर से 72 को डिवाइड कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सभी के डिनोमिनेटर में 72 लाना है, तो -5/6 कर दिया। अब बताओ किस नंबर पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये होता है 6 नंबर, सॉरी ये जो 6 दिख रहा है ना, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करने में 72 हमारा बन जाएगा। तो हमें पता है 12 6 होता है 72 होता है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 12 6 72, 12 5 हो जाएगा 60, माइनस का 60 आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाओ -7/12 में। अब 12 6 हमें पता है 72 होता है, तो दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 72, 6 7 हो जाएगा हमारे पास 52। ओके, और 6 6 36, 6 7 ओह सॉरी 6 6 36, 6 7 42 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 13 बाई हमने 12 कर दिया, इनटू हमने कर दिया 12 है। 12 बताओ किस टेबल में आएगा, मतलब कि एक सेकेंड, 13/18 है यहाँ पर, हाँ ये हो गया। अब हमें लाना है 72 डिवाइड में। अब किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से कर दें, क्योंकि 18 4 हो जाएगा हमारे पास 72। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो यहाँ पर 4 × 13 कर देंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 13 माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 72। यहाँ पर हमारे पास 23 और डिवाइड में हमने कर दिया 24, 23 × 24। तो यहाँ पर देखो 3 4 12, मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 से करेंगे तो काम बन जाएगा। 3 4 12, 2 कैरी 1 हो गया, 3 2 6 और 7 72, 3 3 9 और 3 2 6 हो गया, ये आ गया। अब ये माइनस यहाँ लगा था, हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ऊपर लगा दिया। चलो अब हमें नंबर मिल गया। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज। तो कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो कौन सी वैल्यू दिख रही है छोटी, हमें 42 है माइनस का, तो 42/72। फिर इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 52, तो हमने कर दिया है 52/72। फिर हमें क्या दिखा है 60, ये कर दिया हमने 60/72। और फिर हमें दिखा -69/72। ये लो हो गया हमारा काम। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाओ इसी के 4th वाले में, लास्ट वाले क्वेश्चन में। देखो ये सारे क्वेश्चन है बहुत इजी, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लेंगे आपका, बट हो जाएगा इजीली। यहाँ पर 11 है, 22 है, 33 है, 44 है। अच्छा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ। एलसीएम यहाँ पर ना अभी हमसे मिस्टेक हो गई थी, इसका एलसीएम हमने गलत निकाल लिया था, ये गलत हो गया इस वजह से। चलो इसको फिर से हम निकालते हैं, फिर देखते हैं। 11 कर दिया, 22 हमने कर दिया, और यहाँ पर कर दिया 33 कर दिया, और यहाँ पर कर दिया 44।
अब इसको 11 से करते हैं, तो 11 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा और 4 ज़ा, फिर इसे 2 से करेंगे, 1 3 यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, फिर से 2 से करो तो यहाँ 1 3 फिर ये 3 से, ठीक है। 11 2 ज़ा 22, 3 2 ज़ा हो गया 6, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 13, 132 है ना। हमने गलती से 142 यहाँ पर लिख दिया था, इसलिए ये गलत हो गया पूरा। 132 आ गया हमारा, ओके। अब हमें करना क्या है, अब हमें हर किसी के डिनोमिनेटर में 132 लाना है कैसे भी करके। अब बात आती है कैसे लाएंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। यहाँ पर -10 हमने 11 लिखा। अब सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते 132 आ जाए, तो भैया 12 ही नंबर है। कैसे हमें पता लग गया, हमें पता है 12 10 होता है 120, ठीक है। 120 में एक बार और 12 प्लस कर देंगे 132 आ जाएगा, और इसका मतलब क्या हो रहा है 12 11 हो गया 132, बस 120 ऊपर 132 नीचे, ये माइनस का। अब इधर आ जाओ, 19 है और यहाँ पर है 22 है। अभी देखो हमने क्या बताया 22 6 होगा 132, तो यहाँ पर ना ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 132 और 19 6 क्या होगा 144, ओके नहीं 114 होता है ना कि 144, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास है -22/33 है, तो 33 कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो 11 3 ज़ा 33 कर दिया, 2 2 ज़ा हो गया हमारे पास 4 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 3 4 12 13। देखो हमने इसी से निकाल लिया वो नंबर, तो 11 3 ज़ा 33 हो गया और बचा ये 2 2 ज़ा 4, तो मतलब 33 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 88 माइनस का और यहाँ पर 132। अब लास्ट नंबर बचा है हमारे पास 3944, ये हो गया 44। अब इसमें क्या लगाएं, देखो हमें दिमाग नहीं लगाना कौन सा नंबर, सिंपल सा इस एलसीएम से ही ढूंढ लेंगे। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 2 2 जा क्या है 4 है, तो 11 × 4 मतलब 44। हमें क्या करना होगा, कैसे भी करके वो नंबर बना देना है। अगर बन रहा है तो जो नंबर डिनोमिनेटर में हमने देखा यहाँ पर 44 हमारा बन रहा है। अब बचा क्या यहाँ पर सिर्फ 3, तो 3 जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो सिंपल सा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 132 बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, कोई दिमाग मत लगाओ। हमने ये इसलिए तरीका आखिरी में बताया ताकि आप प्रैक्टिस तो करो खुद से, है ना, इसलिए। अब ये समझ लो इसी से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। चलो यहाँ पर आ गए 132 और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया ये 9 है, 3 9 ज़ा 27, 2 3 3 ज़ा 9 10 11, ये हो गया हमारे पास माइनस का, ठीक है। अब बस देख लो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दो। हम देख रहे हैं 88 है, 114 है, 117 है, 120 है। और यहाँ पर ना एक चीज़ और इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पर 22 की जगह पे है 23, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, बस और कोई मिस्टेक नहीं। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है और क्वेश्चन को कभी कभी लिखने से 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते ही हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 92। अब हमें अरेंज करके लिख देना है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर ना माइनस का 92/132, फिर आ जाएगा हमारे पास इससे हल्का सा बड़ा कितना है 114/132, इससे बाद यहाँ पर है 107/132, इसके बाद है 120/132। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, ये हो गया है ना, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर है हमारे पास तीसरा, हमने क्या कर दिया यहाँ पर तीसरे वाले में हमने मिस्टेक कुछ की है क्या, 140, ओहो ये हमने एरो गलत लगा दिया था, हाँ ये गलती थी हमसे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर देखो कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। ये तो आप तो समझ में आ ही गया होगा ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एरो किधर लगना है किधर नहीं लगना है। ये हो जाता है गलती, जब एक साथ इतना सारा क्वेश्चन करो तो हल्की फुल्की गलती हो जाती है। चलो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये पूरा कंप्लीट हो गया।